नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल हमने एसएमसी पढ़ी थी और आज पढ़ने जा रहे हैं एसडीएमसी। फर्क सिर्फ इतना है कि एसएमसी जो है साथियों वो पहली से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए होती है और एसएमसी जो है वो 9वीं से 12वीं तक के लिए है। यानी कि 9वीं 10वीं है तो माध्यमिक और अपने 11वीं 12वीं भी शामिल है तो उच्च माध्यमिक हो गई। अब एसएमसी के अंदर और एसडीएमसी यानी विद्यालय प्रबंधन समितियां है, इसमें विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि ज्यादातर पहले शामिल हुए नहीं सिलेबस के अंदर। स्पेशली जो आप ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो पहले कभी पढ़ने में आया नहीं। आप लोगों को मैं जहां पे विशेष जोर दूंगा उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यदि आप एक एक चीज को ही पहली बारी में पूरी याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा होता है साथियों, कंटेंट तो खूब है, कंटेंट खूब है, पूरी गाइडलाइन आती है राजस्थान सरकार की और उस गाइडलाइन को पूरी की पूरी ऐसे भी पढ़ा सकते हैं तो मतलब वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो मतलब नहीं निकलेगा। अपन नोट मेकिंग पैटर्न पे ही चलेंगे और जो चीज पढ़नी है, जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हाँ प्रश्न यहां से बन सकते हैं, वो मैं स्पेशली जोर देकर कहूंगा। ठीक है, अब कल एसएमसी अपन ने पढ़ाई थी तो कुछ विद्यार्थियों के मैसेज कमेंट आए थे कि सर इसमें एक विद्यार्थी भी होता है। अब आप लोगों का कंफ्यूजन इसी में तो है, आप एसएमसी और एसडीएमसी में अंतर नहीं करते हैं। एसएमसी के अंदर कोई विद्यार्थी प्रतिनिधि नहीं होता है, एसडीएमसी में होता है। ठीक है ना। और भी कोई एक दो ऐसी चीजें थी जो विद्यार्थियों ने कही थी, वो यही था कि वो एसएमसी और एसडीएमसी को एक ही नजरिए से देख रहे थे। एक नजरिए से नहीं देखना है, दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, एसडीएमसी और एसएमसी। कल एसएमसी पढ़ी थी, आज एसडीएमसी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब ये समझ लो कि एसएमसी का विस्तृत रूप एसडीएमसी है। पहले एसडीएमसी का गठन होता था, एसएमसी का बाद में होने लगा। ये चीजें चलिए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले तो एक तो ध्यान रखें क्या कि फुल फॉर्म स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। सबसे ज्यादा संभावना बनती है एसएमसी और एसडीएमसी के फुल फॉर्म से प्रश्न बनने की, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। कई जने क्या करते हैं, ये तो मुझे आता है ओ तो मना आवे, ठीक है, आ धारना है नहीं आ ले डूबे, क्या ओ तो मना आवे अब मैं कर दूं। एक बार नजर मारने में कुछ नहीं जाता, जब आता है तो फिर आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसएमसी और एसडीएमसी फुल फॉर्म जरूर याद रखें। अब देखो एसडीएमसी जो है 9 से 12 यानी कि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी। अब ये एसडीएमसी जो है इसके अंदर 2 उप समितियां बनेगी अभी आगे। ठीक है ना, 2 उप समितियां होती है। एसएमसी का भी काम ये होता है, लेकिन एसएमसी पूरी एक ही रहती है। अब उसमें साधारण सभा और कार्यकारिणी ये अपन ने अलग अलग पढ़ा, कार्यकारिणी इसमें भी है। ठीक है ना, लेकिन ये जो है इनमें 2 उप समितियों के रूप में काम करती है। देखो, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यालय भवन के विकास संबंधी कार्यों हेतु एसडीएमसी होती है। अब ये जो यहां लिख रखा है शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, तो एक उप समिति इससे संबंधित बनेगी और एक उप समिति भवन यानी कि भौतिक संसाधन जितने भी है, ठीक है, अंदर टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं कि नहीं है और बाकी दूसरे भी संसाधन पर्याप्त उपलब्ध है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो है, बाउंड्री वॉल है कि नहीं है, ये सारी चीजें भवन समिति के अंदर आ जाएगी। ये 2 भागों में बंटकर चलती है। एक एक चीज ध्यान रखना, इसके बाद में आप चाहे कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो पढ़ोगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं यहां से इस क्लास में समझा दूंगा। उसके बाद देखो एसडीएमसी का गठन, इस पे आते हैं अपन कि इनमें कौन कौन से सदस्य है, एक एक चीज अपन समझते हैं। कुल सदस्य संख्या होगी साथियों आपके 23। आप इस क्लास के बाद में गिन के देख लेना, कुल सदस्य संख्या होगी 23 और कुल सदस्यों की 50% महिला सदस्य हो, ये इसके अंदर कहा गया है। हाँ, सदस्य से संबंधित एक कमेंट कल आया था एसएमसी से रिलेटेड ही। तो एसएमसी में ऐसा है साथियों कि क्या सर 75% तो 12 होते हैं, लेकिन अपने 11 ही क्यों हुए? क्योंकि जो पदेन सदस्य है ना, उनकी संख्या तो है जो है भाई, एक जो संस्था प्रधान होगा, एक निर्वाचित सदस्य होगा, 2 विधायक द्वारा मनोनीत होंगे और एक जो है वार्ड पंच वार्ड पार्षद वो होगा। ये तो पदेन है वो निश्चित है, तो इसके बाद में वो 11 ही बचते हैं, 16 से ज्यादा कर नहीं सकते। 75% का प्रावधान है बिल्कुल, लेकिन पदेन सदस्य शामिल करने जरूरी है। तो इन चीजों को जो है आप अपने स्तर पे भी देख सकते हैं और अपने स्तर पे समझना ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो 50% महिलाओं का प्रावधान इसमें भी है, कुल सदस्य संख्या का है। ठीक है, चलिए अब देखो इसके अंदर कौन कौन से सदस्य होते हैं। एक चीज और, हाँ, कल का ही एक कंफ्यूजन एक विद्यार्थी का और बता दूं कि सर आपने जो है इसमें अध्यक्ष अभिभावक बता दिया, जबकि इसमें अध्यक्ष तो संस्था प्रधान या प्रिंसिपल होता है। भैया प्रिंसिपल अध्यक्ष जरूर होता है, लेकिन प्रिंसिपल आपको पता है कहां होता है? प्रिंसिपल उच्च माध्यमिक में होता है और वो अध्यक्ष बनेगा किसका? यहाँ पे देखो ये जो है पदेन सदस्य होगा ना,
इसका यहाँ पे अध्यक्ष जो होगा वो ये होगा, जो एक पदेन सदस्य है, ये अध्यक्ष एसडीएमसी का। मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था स्पेशली कि इसके अंदर तो एसएमसी में अभिभावक अध्यक्ष होता है और यहाँ पे संस्था प्रधान, दोनों साथ में पढ़ाए थे, एसडीएमसी और एसएमसी अंतर करते हुए। वहां पे आप कंफ्यूज जानबूझ के होते हैं तो फिर उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ही अपन ने दे दिया संस्था प्रधान। अब संस्था प्रधान ज्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल जो है वो होगा उच्च माध्यमिक के अंदर, और सेकेंडरी तक कोई स्कूल है तो वहां पे क्या होंगे, अपने सेकेंडरी एचएम होते हैं, हेडमास्टर होते हैं वहां पे। तो ये चीज है, तो संस्था प्रधान यानी संस्था का जो प्रधान है वो एक पदेन सदस्य हो गई, और अध्यक्ष भी होता है इसमें। अभिभावकों में से एससी और एसटी प्रतिनिधि होंगे कितने, 2 होंगे अभिभावकों में से, ठीक है। अभिभावकों में से ही महिला प्रतिनिधि भी होंगे 2 संख्या, अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि हो जाएंगे 2, ठीक है। ये अभिभावक जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से ये संख्याएं निश्चित है। अब यहाँ पे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये भी मैं कह दूं। यदि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया तो जो चीजें याद रखनी है वो नहीं रख पाओगे। यहाँ पे नजर मारो सरसरी की, हाँ ये रहती है, ये 2-2 वाले याद रख लेना, 1-1 वाले याद नहीं भी रखोगे चलेगा, 2-3 बार नजर मार लोगे तो ये कर लोगे। इनमें से ज्यादा प्रश्न साथियों बताऊं बनते नहीं है। प्रश्न बनेंगे बैठक कब होती है, ये गणपूर्ति है, परसेंटेज महिलाएं कितने सदस्य होती है, ये अध्यक्ष कौन होते हैं, आप देखना प्रश्न ये बनते हैं। यदि ये प्रश्न बनते हैं ना तो बहुत अच्छे और तबियत के और गहरे प्रश्न गिने जाएंगे। सदस्य संख्या वगैरह जरूर ध्यान रखें। हालांकि मैं किसी को मना नहीं करूंगा कि नहीं पढ़े, क्योंकि कोचिंगों में ये इनसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ाई जा रही है, तो वहां पे जो है बचना चाहिए, अति से बचे। पहले याद करें जो सामान्य है, उसके बाद में आप ज्यादा की तरफ बढ़े। देखो सामाजिक विज्ञान अध्यापक प्रतिनिधि होगा 1, विज्ञान अध्यापक प्रतिनिधि होगा 2, मतलब 1, और तीसरा जो है गणित अध्यापक प्रतिनिधि होगा 1। वो भी इनके सदस्य इसमें एसडीएमसी में शामिल होंगे। क्यों शामिल होंगे, क्योंकि आपको पता है ये देखो यहाँ पे अपन ने एक शब्द शामिल किया है, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार। तो यहाँ पे जो है इनकी भी बातें रखने के लिए और सोचने के लिए इस हिसाब से सदस्य चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये होंगे। पंचायत या शहरी निकाय के प्रतिनिधि, ठीक है। यदि पंचायत क्षेत्र के अंदर आ रही है तो पंचायत के प्रतिनिधि, शहरी क्षेत्र के अंदर आ रही है तो शहरी क्षेत्र के प्रतिनिधि हो जाएंगे, संख्या हो जाएगी 2, ठीक है। संस्था का लेखा कार्मिक, जो लेखाकार हो, लेखा कार्मिक हो, उसकी संख्या होगी आपके 1, ठीक है। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि हो जाएगा 1। तो ये देखो ये सारी चीजें ये जो है ये आप नोट कर लेना और 2-3 बार नजर मार लेना। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं कि सर ये तो हमें याद ही नहीं हो रहे, बहुत मुश्किल है याद करना इनको, और इसकी कोई ट्रिक वगैरह भी कुछ नहीं होती, इसमें ट्रिक का काम ही नहीं है, उलझ के रह जाओगे, है ना। तो इस पे यही है, 2-3 बार नजर मारो और कोशिश करो याद रह जाए। तो बाकी ऐसा करना, सबसे पहले 2-2 जो सदस्य है, जो सदस्यों की संख्या 2 है उनको याद करो, और बाकी जैसे अध्यापक आपको 3 विषय के बताया वो आपको अब याद हो जाएंगे, ठीक है। एक पदेन सदस्य प्रिंसिपल बताया वो याद हो जाएगा। ऐसे करके और आपके यदि शिद्दत से इसको 2-3 बार नजर भी मार लोगे तो आपके 23 के 23 आपको याद हो जाएंगे। लेकिन लोड लेके करोगे कि कैसे होंगे तो नहीं होंगे, ठीक है। लोड लिए बिना करो। अब देखो यहां पे महिला सदस्यों में से प्रतिनिधि, वो तो वहां पे अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि थे, और ये महिला सदस्यों में से कुल यदि दूसरी महिलाएं भी हैं उनमें से भी प्रतिनिधि, फिर आपकी संख्या हो जाएगी 1। ग्राम शिक्षा विकास समिति सदस्य 1। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत सदस्य जो विज्ञान संस्कृति और कला संबंधी प्रतिनिधि होगा, ये मतलब ये पूरा एक ही कॉलम है, इसका हो जाएगा 1। जो जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, जिसको मनोनीत जिला परियोजना समन्वयक मनोनीत करेगा, ठीक है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी की संख्या होगी 1, वो भी एसडीएमसी का सदस्य होगा। विद्यार्थी प्रतिनिधि होंगे 2, ठीक है। अब कल एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सारे विद्यार्थी भी होते हैं, 1 नहीं होता 2 होते हैं, और ये यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना, अपने एसडीएमसी के अंदर। विधायक प्रतिनिधि यहाँ पे भी संख्या है 2, एसएमसी में भी 2 थे, ठीक है। संस्था प्रधान द्वारा नामित मुख्य शिक्षक यानी कि हेड टीचर, अब ये समझना, नामित यानी कि संस्था प्रधान उसका नाम देगा, उसके द्वारा नामित होगा एक हेड टीचर होगा। हेड टीचर का मतलब है कि यदि आपकी स्कूल उच्च माध्यमिक है, ठीक है, उच्च माध्यमिक है तो वहां पे वरिष्ठ व्याख्याता हो जाएगा, वरिष्ठतम व्याख्याता, ठीक है ना। स्कूल लेक्चरर, जो सबसे सीनियर स्कूल लेक्चरर है
वो हो जाएगा। और यदि माध्यमिक स्कूल है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वरिष्ठ अध्यापक, सीनियर टीचर, ये हो जाएंगे हेड टीचर। अब जहां भी हेड टीचर लिखा आएगा वहां क्यों आगे और आएगा, हेड टीचर जहां लिखा आएगा वहां पे आपको इन दोनों से मतलब निकालना है, ठीक है। तो ये होंगे साथियों आपके एसडीएमसी के सदस्य। अब चाहे आप गिन के देख लेना सदस्य संख्या टोटल कितनी होगी, 23 होगी, ठीक है। कुल सदस्य संख्या कितनी होगी, 23। याद हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक सदस्य वाले बाद में कर लेना, पहले दो दो वाले याद कर लो, ये याद हो जाएंगे तो अगले दिन एक एक वाले याद हो जाएंगे। इस टुकड़ों में बांट के याद करो तो कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, एसडीएमसी द्वारा कुशल प्रबंधन हेतु 2 उप समितियों का गठन किया जाता है। मैंने बताया आपको पहले भी, तो एक तो होगी विद्यालय भवन उप समिति और दूसरी होगी शैक्षिक उप समिति, जो शैक्षिक गुणवत्ता को देखेगी। समझ में आ रही हो भाई, इनमें ज्यादा बोर नहीं करना चाहूं, क्यों, इसमें ये ऐसे टॉपिक है कि विद्यार्थी इंटरेस्ट ले तो इंटरेस्ट भी आता है और विद्यार्थी बोरियत महसूस करे तो बोरियत भी होती है। हालांकि बोरियत नाम को सवाल और शब्द जो है अपारी क्लासा में लागू कौन हुए, पर तो भी अपा कोशिश करा कि टॉपिक एडो है तो भी थोड़ो इजी कर दा, ठीक है। ये है मतलब शॉर्टकट में निकाला हुआ मक्खन है, खा सको खा लेना, हजम हो तो खा लेना, नहीं तो की नहीं, ठीक है। किताबें आप सभी के पास में है ही। चलिए संस्था बता, देखो अब इसमें कौन है, देखो एसडीएमसी की 2 उप समितियां हैं, एक तो है अपने विद्यालय भवन उप समिति और एक है शैक्षिक गुणवत्ता वाली समिति, ठीक है। अब दोनों के अलग अलग मेंबर भी है इसके अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ले रहे हैं विद्यालय भवन उप समिति, जिसमें होगा एक तो संस्था प्रधान, ठीक है, संस्था प्रधान तो शामिल होगा ही, एक होगा हेड टीचर, ठीक है। और नामित कौन करेगा इसको, ये करेंगे कौन, संस्था प्रधान जी का प्रिंसिपल साहब का नामित, ठीक है। वे कौन हुई, वरिष्ठतम व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक, सीनियर, ठीक है। निकाय प्रतिनिधि, अब निकाय प्रतिनिधि से मतलब क्या है, यदि शहरी है तो शहरी निकाय प्रतिनिधि और ग्रामीण है तो अपने ग्राम पंचायत से प्रतिनिधि आ जाए, और वहां शहरी है तो फिर वहां के पार्षद वगैरह वो हो जाते हैं। तो निकाय प्रतिनिधि 1, अभिभावक प्रतिनिधि 1, लेखा शाखा प्रतिनिधि 1, लेखा शाखा भी जरूरी है क्योंकि हिसाब किताब फिर कौन रखेगा, ठीक है ना। निर्माण कार्य से जुड़े प्रतिनिधि आपके 1, जैसे कि जेईएन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि इंजीनियरों का काम पड़ेगा, क्योंकि ये निर्माण की बात होगी तो जेईएन है, अपने समसा से अधिकारी है, वो है, सारे ये आ जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे ये यानी कि इनका काम क्या है, भवन देखो जैसा नाम है वैसे इसके लिए इन सबको शामिल करना जरूरी है भाई, एक एक जने ध्यान में तो होना चाहिए, क्योंकि इन बाद में रिपोर्ट भी देनी पड़े, किन देनी पड़े, एसडीएमसी रिपोर्ट देनी पड़े, क्यों ये उप समिति है और समिति कौन सी है, एसडीएमसी। क्या आपने भैया क्या क्या ये सब काम किए या क्या करवाने हैं या क्या योजनाएं बनाई, बरो लाओ भाई रिपोर्ट लाओ, तो रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। बहुत सारे सिस्टम है, स्कूल ऐसे ही नहीं चलती है, ठीक है। ये देखो हो गया आपके। अब देखो इनके कार्य, किसके, भवन उप समिति के क्या क्या कार्य है। भवन निर्माण, अब क्या गुरु जी निर्माण तो होड़ो जन स्कूल चल रही ना, फिर बाद में निर्माण कराओगे, ऐसा नहीं। भवन निर्माण यानी कि कोई कमरे बनवाने, और भाई स्कूल तो चलती है लेकिन निर्माण तो चलता रहता है भाई। कोई भामाशाह आ गए, उसने दे दिए भाई, मान लो कोई 5 लाख रुपया दे दिया भामाशाह, ठीक है। हालांकि 5 लाख एक हाथों को बहुत कम जना दिया करे, कोई 5 लाख दे दे, मान लो 5 लाख दे दे तो क्या करो थे, अलमारी में रख पूजा करो, नहीं, उसको कहीं ना कहीं लगाओगे ना। तो भवन निर्माण या कोई कमरे की आवश्यकता, कमरा बनाएंगे तो भवन निर्माण करवाएंगे, ठीक है, भवन निर्माण हो गया। अब उसमें कोई भी हो सकता है, मरम्मत हो गई भवन की, रिपेयरिंग, कहीं कोई टूट भाग है, कोई छीना टपक रही है कि कहीं और भी दूजी भी कोई है कि और कोई निर्माण करानो, टूटोड़ो भागोड़ो सही करानो, तो मरम्मत हेतु योजना बनाना। विद्यालय भवन का प्रबंधन, ठीक है। अब विद्यालय भवन जो है उसका पूरा प्रबंधन, संचालन और पर्यवेक्षण, निगरानी वगैरह सब कुछ। लेखों का संधारण, किसे, भवन निर्माण से संबंधित। इन सभी कार्यों की जिम्मेदारी भवन उप समिति की होगी और रिपोर्ट एसडीएमसी को देनी पड़ेगी। रिपोर्ट जो है एसडीएमसी को देनी पड़ेगी, यानी भौतिक संसाधन आ गए सारे के सारे इनके अंतर्गत आ गए, भवन उप समिति के अंतर्गत। अब बात करें साथियों शैक्षिक उप समिति की। मैं ज्यादा क्लास को लंबी नहीं करूंगा क्योंकि लंबी करने लायक है नहीं। शैक्षिक उप समिति अपन सीधे टू द पॉइंट ही चल रहे हैं और टू द पॉइंट ही चलेंगे, ठीक है। शैक्षिक उप समिति, अच्छा आप लोगों को बता दूं आज कि आज जो है 5वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है, सर राज्य की सेवा में आए
5 वर्ष, कल में शायद एक्साइटमेंट में 5 वर्ष पूरे हो गए कह दिया था, 5वें वर्ष में प्रवेश किया ये कहना चाहता था, 5वें वर्ष में प्रवेश कर दिया, 4 साल हो गए पूरे। और आज शैक्षिक सम्मेलन भी है, इस क्लास के बाद में मैं पूरे दिन वहीं पे रहने वाला हूँ और आप लोगों की जो वरिष्ठ अध्यापक की किताब आई है उसका भव्य विमोचन वहीं पे होने वाला है। और आप लोगों के एक है ना, बैम कायदन कौन फाड़ी उड़ा, कोई अफवाह फैला रही है कि सर जो है पेड कोर्स शुरू करने वाला है। कल मैंने डलवाया, टेलीग्राम पे डाला भी था मैंने कि भैया आप है ना ये दिमाग से निकाल दो। कोई कहता है तो आप मेरी तरफ से पूरी गारंटी लेकर उसको कह सकते हो कि जिस दिन गौरव सर अगर पेड मतलब क्लासेस शुरू कर दें उस दिन हम हमारा नाम चेंज कर लेंगे। आप मेरे भी आप पे इतना कह सकते हो, बस मैं नहीं करूंगा। मेरे जिस दिन मन हो गया कि मुझे पेड क्लासेस शुरू करनी चाहिए, समझ लो इस चैनल पे या कहीं भी वीडियो आने बंद हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। मैं आया जब से ये सोचा था, कब भी पेड कोर्स करवाने की जिंदगी में नहीं सोचा है और नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। वो टेस्ट सीरीज से भी आपसे 51 या 50 रुपए इसलिए लिए जाते हैं आप लोग सीरियस रहे उसके प्रति, और हमारी जो टीम का जो खर्चा है वो निकल जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आ जाता है। तो अपन सिर्फ वो शुल्क लेते हैं जिनसे अपने जो मेहनत कर रहे हैं साथी लोग उनके खर्चा निकल जाए, और आप लोग इस चीज के प्रति सीरियस रहे कि हाँ भाई हमारे 50 रुपए भी लगे हैं तो कम से कम लगे हैं तो उसकी वैल्यू को समझे। बाकी वो भी मैं फ्री करवा सकता था, लेकिन वहां पे वो जो है थोड़ी सी बाध्यताएं जरूरी है। तो ये जो अफवाहें आती है ना उसको आप अपने स्तर पे खंडन कर दिया करो, ये इतनी मेरी तरफ से आपको छूट है, ठीक है। और ज्यादा क्या कर सका, और चल रही है ऐसे ही चलेगी, ठीक है, पूरी कोर्स चलेंगे, चिंता ही मत करो आप तो सिर्फ पढ़ो। अब देखो यहाँ पे शैक्षिक उप समिति के सदस्य देखना, संस्था प्रधान यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ कहीं भी मैं प्रधानाचार्य या एचएम नहीं लिख रहा हूं, संस्था प्रधान का मतलब वही होता है, संस्था प्रधान हो गए। अभिभावक प्रतिनिधि यहाँ पे भी हो गई। प्रत्येक क्षेत्र से एक विशेषज्ञ, प्रत्येक क्षेत्र यानी कि 1, 2, 3 और 4, इन चारों के एक एक विशेषज्ञ होंगे। कैसे, विज्ञान गणित का एक विशेषज्ञ, मानविकी का एक विशेषज्ञ, कला संस्कृति या क्राफ्ट या खेलकूद में से एक प्रतिनिधि, और भाषा विशेषज्ञ होगा यानी कि भाषा का एक विशेषज्ञ, ठीक है। इनमें से एक एक विशेषज्ञ। क्यों, ये क्यों, क्योंकि हर फील्ड अलग अलग है और शैक्षिक गुणवत्ता की बात की गई है तो हर फील्ड अलग है, किसी को छोड़ नहीं सकते ना, इसलिए सारी चीजों को शामिल किया गया। भाई शैक्षिक गुणवत्ता तभी होगा ना तब जब सबको शामिल किया जाए। भाई मान लो कि गणित विज्ञान को ले लिया और कला को लिया ही नहीं, तो फिर वहां कला वाले पिछड़ेंगे थोड़ी, तो ये वाली चीज है। संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत विद्यार्थी, यहाँ पे भी ये रहा एक, यहाँ एक ही है, ठीक है। और हेड टीचर होगा एक, यानी कि हेड टीचर और संस्था प्रधान शामिल, दोनों सभी में शामिल है ही है, ठीक है। तो ये है शैक्षिक उप समिति। अब इसके कार्य देख लो, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पढ़ना है अपन को कि भाई एसडीएमसी पढ़ी, 2 उप समितियां पढ़ी, 2 उप समितियां, दोनों के कार्य और फिर एसडीएमसी के कार्य, बस खेल खत्म, ठीक है। ज्यादा ये चीज याद हो गई तो भले कितना ही दायरा बढ़ा दो, ये याद नहीं है भले कितना दायरा बढ़ाओ, कोई मतलब नहीं। ये याद है तो कितना ही दायरा बढ़ाओ, सब मतलब ही मतलब है, ठीक है ना, समझ जाओ इतने में। कार्य, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्य योजना बनाना और उनका कुशल क्रियान्वयन करना। भाई योजनाएं बनवाने से ही मतलब नहीं है, सिर्फ कागजों में हो तो कोई मतलब नहीं है, वो वस्तु स्थिति में होनी चाहिए, उसका क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे यानी कि क्रियान्वयन करवाना और योजनाएं बनाना, गतिविधियों का मूल्यांकन, रिपोर्ट जांचना और सुधार करवाना। जितनी गतिविधियां हो रही है उनका मूल्यांकन करें समय समय पे, उनकी जांच करें और उनमें सुधार करवाएं, उनका क्रियान्वयन करवाएं, ये सारी चीज। शैक्षिक प्रगति को देखना और निम्न उपलब्धि क्षेत्रों में सुधार करना। अब शैक्षिक प्रगति देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन से में अच्छा सुधार है, कौन से में कम है। तो जो निम्न सुधार वाले हैं उसके अंदर क्या करना है, उसमें और वर्क करके और अच्छी योजनाएं बनाकर और गतिविधियां करके और इनोवेशन करके उसको भी सुधार करके ऊपर लाना है, ठीक है ना। साधारण शब्दों में समझो, बस ये चीज हो गई, ठीक है। ये है आपके किसके कार्य है, शैक्षिक सुधार समिति के। अब बात करते हैं साथियों एसडीएमसी के कार्य। देखो विद्यार्थियों की मतलब एसडीएमसी के तो ये कार्य पूरे ओवरऑल यानी कि, ठीक है ना, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और ठहराव सुनिश्चित करना। अब नियमित उपस्थिति भी होनी चाहिए और ठहराव सुनिश्चित करने से मतलब क्या है, भाई मान लो कि कोई विद्यार्थी है एक्स, वो आ रहा है और वो टिकता नहीं है अंदर, यानी कि 10 दिन 15 दिन आता है और फिर वापस जो है 20-25 दिन की छुट्टी मार लेता है, फिर आता है 5-7 दिन, फिर वापस। तो यहां ठहराव सुनिश्चित करना है कि वो रेगुलर आए,
ठीक है। ये एमडीएम वगैरह योजनाएं, उनका एक उद्देश्य ये भी होता है, ठहराव सुनिश्चित करना भी होता है। तो यहाँ पे यानी कि नियमित उपस्थिति हो और उनका ठहराव भी सुनिश्चित हो। एमडीएम संबंधित सावधानियां, यानी कि मिड डे मील से संबंधित उसको पूरा ऑर्गेनाइज करवाना, किस तरीके से वहां कोई गड़बड़ी नहीं हो, ये सारी सभी को मिल रहा है नहीं मिल रहा, सभी सावधानी पूर्वक, ये सारी भी एसडीएमसी का ये कार्य होता है। आउट ऑफ स्कूल विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाना, यानी कि जो विद्यार्थी बाहर है, ठीक है, आउट ऑफ स्कूल है, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो आजकल ये उजियारी पंचायत वाला चला भी है, ठीक है ना, 100% एडमिशन करना ही है। मतलब विद्यार्थी जो है नामांकित जरूर होना चाहिए किसी न किसी विद्यालय में, चाहे जरूरी नहीं इसमें ही कहीं ना कहीं वो जो उसको शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। इनका उद्देश्य, मतलब सरकार का उद्देश्य ये रहता है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है ना, तो वो यही है कि यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल कोई भी नहीं रहे, सभी विद्यार्थी जो है पढ़े जरूर। विद्यालय के भौतिक संसाधनों पर ध्यान देना। अब भौतिक संसाधनों में यही है, कोई बाउंड्री वॉल टूट गई है, कि कोई खेल सामग्री वगैरह कोई क्षतिग्रस्त है, या कोई भवन क्षतिग्रस्त है वगैरह, कोई ऐसी चीजें हैं, तो उन सभी जितने भी भौतिक संसाधन है, कोई पंखे खराब है, कोई लाइटें खराब है, ठीक है, कोई एसी खराब है, कोई पैनल खराब है, ये सब चीजें, ठीक है, यहाँ भौतिक संसाधन है, तो भौतिक संसाधनों पर क्या करना, उचित ध्यान देना। सही दिख रहा है ना? या तो मेरी आंखें थोड़ी धुंधली हो जाती, मुझे थोड़े समय में वो धुंधला दिखता है सामने वाला। भौतिक संसाधनों पर ध्यान देना, पूरा ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, समय समय पर जो है स्वास्थ्य परीक्षण करवाना, और उनमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं है, उनको जागरूक करना अपने स्वास्थ्य के प्रति, सफाई पर ध्यान देना वगैरह, ये सब भी, स्वच्छता के संबंधित भी, इसमें बहुत सारे कार्य मैं मुख्य लिख के लाया हूं। मतलब विद्यालय प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य इसके अंदर आ जाते हैं। विद्यालय विकास हेतु योजनाएं बनाना और क्रियान्वयन करना, ये भी है। विद्यालय का विकास तो योजनाएं तो कुछ ना कुछ तो बनानी पड़ेगी ना। अब देखो अन्य के अंदर और भी बातें आ जाएगी अपने। अब अन्य में पढ़ते हैं अपन एसडीएमसी महत्वपूर्ण तथ्य। एसडीएमसी की जो बैठकें हैं साथियों, प्रत्येक अमावस्या को, और मान लो कि अमावस्या रविवार है, तो कि मास्टर तो आवे कौन, अमावस्या रविवार है गुरुजी, बच्चे बैठक क्या होगी, तो अगला जो कार्य दिवस है उसके अंदर ये बैठक होगी। ये फैक्ट एसएमसी में भी लागू होता है, ठीक है। चलिए, गणपूर्ति साथियों यहाँ 50% होनी चाहिए, कुल सदस्यों की 50% गणपूर्ति, यानी कि कोरम 50% का है। कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उसका कोरम 50% का है। अपने एसएमसी में कितना पड़ा है, एसएमसी के अंदर 33% था, ठीक है ना, एसएमसी में। एसडीएमसी में 50%। बैठक की सूचना संस्था प्रधान द्वारा 1 सप्ताह पूर्व देना जरूरी। अब कैसे, कि भाई लिखित भी दे सके, ठीक है, लिखित भी दे सकते हैं, और वॉइस, यानी कि ये इसमें बताया गया है। इसमें ऐसा है भाई, कोई व्हाट्सएप चला हुआ है, कई जना लिखना नहीं आया तो कई जना ऑडियो मैसेज भेजा करें, ठीक है। तो संस्था प्रधान जी जो है ऑडियो में भी दे सके और लिखित में दे दें, लिखित में ही दी जाती है वैसे सूचनाएं, ठीक है ना। तो लिखित में मान लो कि कोई ऐसा एसएमसी सदस्य है जिसको पढ़नी नहीं आती, ठीक है, अब सूचना पहुंच गई, तो वहां पे वो फिर वॉइस वाला भी काम करता है, ठीक है। संस्था प्रधान, यहाँ वॉइस का मतलब बोल के भी दी जा सकती है ना। तो बैठक की सूचना जो है संस्था प्रधान 1 सप्ताह पूर्व देना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि इनको 1 सप्ताह पहले लिखित में दे दी जाती है सामान्यतः। समिति की गतिविधियों की प्रगति की सूचना प्रत्येक 3 माह में साला दर्पण पर अपलोड होगी। भाई बैठकें जो हो रही है या जो भी समिति की प्रगति है, प्रगति रिपोर्ट जो है वो हर 3 माह के अंदर साला दर्पण पर अपलोड करनी होगी, ठीक है। विद्यालय विकास योजना 31 जुलाई से पूर्व तैयार हो, मतलब ये दायित्व है, ये कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये दायित्व है। अब जैसे हर सत्र की विद्यालय विकास योजना बनती है, यहाँ पे भी बनती है और यूपीएस में भी बनती है, वो अपने मतलब मिडिल स्कूल में 1 से 8 तक। तो ये विद्यालय विकास योजना की पूरे साल भाई विद्यालय विकास किस तरीके से किया जाएगा, तो योजना पहले बनाई जाती है। तो 31 जुलाई तक ये सुनिश्चित हो जाए कि ये योजनाएं बन गई है, इसके अकॉर्डिंग अपन को इस सत्र में आगे बढ़ना है। बैंक खाते से लेन देन समिति अध्यक्ष और सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ही होगा। ये एसएमसी में भी लागू है, इनका एक सम्मिलित संयुक्त खाता खुलता है, ठीक है ना। सहकारी बैंक में खुलेगा या राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलेगा। उसके अंदर ऐसा नहीं, उनकी सील भी है ना 2 पूरी बनती है। सील भी बनेगी तो एक तरफ अध्यक्ष एसएमसी का लिखा होगा और एक तरफ सचिव लिखा होगा, ठीक है ना, इस तरह की सील बनेगी। और यहाँ पे जो है अपने अध्यक्ष साइन करेगा और यहाँ पे अपने
सचिव साइन करेगा, ठीक है। और देखो चेक पास होगा, यानी कि चेक है, कोई भी अपने संविदा है व कोई भी ऐसे दस्तावेज है तो संयुक्त उनके हस्ताक्षर काम आते हैं, ठीक है ना। इस तरह की एक सील बनाई जाती है। तो ये ध्यान रखना कि सचिव के इनके संयुक्त हस्ताक्षर से, कोई कहे सिंगल भाई अध्यक्ष साहब मौजूद कौन है तो मेरे सिंगल हस्ताक्षर निकाल दो भैया पास कर दो, नहीं होगा, संयुक्त हस्ताक्षर ही जरूरी है, ठीक है ना, इसी से होगा। एसडीएमसी की सलाह से विद्यालय वार्षिक सहायता राशि, विद्यार्थी कोष व विकास शुल्क का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो मैं बताता हूं आपको, ये एक है ना मिस टाइप है, इसको हटा देते हैं अपन, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मैं फ्लो में लिखता लिखता मिस टाइप कर देता हूं। चलिए, यानी कि विद्यालय देखो एसडी, अब कई विद्यालयों में विकास शुल्क आपको पता है कि भाई जैसे आपको टीसी कटवाने गए या विकास शुल्क की रसीदें होती है, विकास शुल्क कटवाया जाता है। कई सारे जो है भामाशाह भी दान देते हैं, तो ये सारी चीजें अलग अलग फंड चलते हैं इनके अंदर। तो एसडीएमसी की सलाह से विद्यालय विकास सहायता राशि, विद्यार्थी कोष की राशि और विकास शुल्क का उपयोग जो है वो किया जाएगा समय समय पर। अब ये इसके लिए क्या एसडीएमसी निर्णय लेगी, इसके अनुसार ही इनको व्यय किया जाएगा, भी कौन से मद में से लेनी है और कहां पे खर्च करनी है, ये चीजें हैं। समिति आय व्यय पर नियंत्रण का रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा समिति द्वारा, मतलब समिति के नजर पूरी, मतलब समिति की जो कार्यकारिणी है पूरी उनके नजरों में रहेगा, आय व्यय जितने भी आय है, पैसे आए हैं, कहां जा रहे हैं, क्या चीज, लेखा जोखा सारा का सारा इनके अंदर रहता है। ये सामान्य जानकारी है। और ये इसके अलावा भी बहुत सारे दायित्व और जो मतलब विद्यालय प्रबंधन में आवश्यक है वो सारी चीजें इनके द्वारा करवाई जाती है। और इसके साथ ही साथियों आपके शैक्षिक परिदृश्य का तीसरा टॉपिक पूरा हो गया। तीसरा हुआ है कि दूसरा हुआ है? अपन ने क्या किया, हाँ तीसरा हो गया। अपन ने क्या क्या पढ़ा, शिक्षा में नवाचार से शुरू किया, शिक्षा में नवाचार पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिए अपने। उसके बाद में योजनाएं पढ़ी, ठीक है, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पढ़ी, और उसके बाद में अपन ने विद्यालय प्रबंधन समितियां पढ़ी है, ठीक है। अब मैं है ना यहाँ पे आपको 3rd ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अंदर जो शैक्षिक परिदृश्य टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। समसा वगैरह ये सब दूसरे मतलब ये और भी चीजें बहुत सारी, एक विद्यार्थी का कल मैसेज कमेंट आया था कि सर ये सब पढ़ने हैं या नहीं। मैं स्कूल व्याख्याता की नहीं करवा रहा हूं आपको, तो मैं वो चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं है कि भाई शैक्षिक परिदृश्य यानी प्रबंधन आ गया तो वो यहाँ पे भी आपको क्यों फालतू लोड बढ़ाना, जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। वो स्कूल व्याख्याता का शैक्षिक प्रबंधन अलग है और ये जो है शैक्षिक परिदृश्य ये अलग है। तो मैं जो चलूंगा कुल मिला के साथियों, मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा। मैं ये उम्मीद मत करना कि मैं आपको इसके अंदर स्कूल व्याख्याता वाला जो शैक्षिक प्रबंधन वो भी घुसा के दे दूं कि ये भी पढ़ लो, क्या जाता है, क्या जाता नहीं, बहुत सारा पढ़ना। अभी जो सिलेबस के अंदर है वो ही कवर हो जाएगा और उन्हीं का 4 बार रिवीजन हो जाएगा, तो वो फायदेमंद है। बहुत सारे के चक्कर में क्या शैक्षिक प्रबंधन से रिलेटेड ही तो है, वह टॉपिक भी तो शैक्षिक प्रबंधन में आया करे, अरे आया करे लेकिन सिलेबस में तो नहीं है ना। सिलेबस में नहीं है तो क्यों पढ़ा जाए उन्हें फालतू, जब सिलेबस में आना नहीं, प्रश्न आना नहीं, तो उनको पढ़ के क्यों फालतू समय व्यर्थ करें। तो इसलिए मैं अब आपको लेकर चलूंगा सीधा टू द पॉइंट और टू द सिलेबस, ठीक है, टू द सिलेबस। और आप लोगों की जो है वो आप लोगों से एक सलाह भी ली गई थी, अपने राजस्थान की जो अपलोड पहले से क्लासेज है उन्हें रीशेड्यूल करना है वापस अलग से प्लेलिस्ट में, उसे अपन 1-2 दिन में शाम को शुरू कर देंगे। टाइम जो है पोल के जरिए अपन टेलीग्राम से पता लगा के जो भी बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव होगा उसके साथ में अपन वो क्लासेज जो भी है एक एक चैप्टर जो है उनको सबको शामिल करके 3-4 क्लासेज है तो कंबाइन बनाकर और उसको शुरू कर देंगे। तो जितने विद्यार्थी है रिवीजन करना चाहे रिवीजन भी हो जाएगा और जो नए हैं तो उनके नोट्स बन जाएंगे और वे अच्छी तरीके से अपनी नियमितता के साथ में पढ़ाई कर सकेंगे। बस साथियों यही था आज के बारे में सूचना। एक कल आज शाम को ही जब ये देखोगे आप, मैं थोड़ा सा सम्मेलन से फ्री हो जाऊं उसके बाद में आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया घोषणा करनी है, क्योंकि आपको पता है आज 5वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। तो आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सूचना है, वो शाम को टेलीग्राम पे साझा कर देंगे या वीडियो बना के समय मिला तो उसके अनुसार पढ़ते रहिए, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।